अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औलाद की तरबियत के बारे में कुछ अहम नुकात मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहला, जहाँ भी आप बच्चे को चॉइस दे सकती हैं ज़रूर दें। मसलन कई चीज़ें खाने की हैं तो बच्चे से पूछें कि आप क्या खाना पसंद करोगे। कई कपड़े हैं पहनने के तो बच्चे से पूछे कि आप क्या पहनना पसंद करेंगे। इससे बच्चे में खुद एतमादी आती है और फैसला करने की कुव्वत इसके अंदर आती है और इसके अंदर समझदारी आती है। गाड़ी में बैठना है तो किस सीट पर बैठना आप पसंद करेंगे, अच्छा खेलना है तो किस खेल को आप पसंद करेंगे। तो इन चीज़ों में आप फैसले का मौका आप बच्चे को शुरू से दें तो इसके अंदर इससे फैसला करने का इस्तेदाद मजबूत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मौके पर अगर किसी मौके पर कोई बच्चा काम पर राज़ी नहीं तो इसरार न करे, गुस्सा न करे, डांट डपट न करे। आप ये सोचें कि इसका दिमाग इसको इस वक्त सिग्नल नहीं दे रहा है। जितना मैं इस बच्चे को डांट डपट करूँगी वो बुरा असर लेगा, अच्छा नहीं लेगा। तो इस वक्त सब्र कर जाया करे, हाँ ठंडी सांस ले लिया करे और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार किया करे और दूसरे वक्त में इसको वो काम कह दिया करे, वो बच्चा ज़रूर इंशाल्लाह करेगा। तीसरा यह है कि बच्चे से जब कोई काम करवाना हो तो इसको पहले नमूना दिखाए, यानी फ़र्ज़ करो आप खाना सिखा रही हैं, बैठना सिखा रही हैं, पहले करके दिखाएं और फिर बच्चे को कहें कि इस तरह आपने करना है। बच्चा जब कोई नमूना देख लेता है तो इसको कॉपी करना इसके लिए आसान होता है। माएँ इसको बैठे बैठे हिदायत दे रही होती हैं, चम्मच से खाओ, ये न गिराओ, फला न गिराओ, मगर इसको अमली तौर पर खुद करके नहीं दिखा रही होती हैं। ये गलत तरीका है। तो इस बच्चे को करके दिखाएं कि इस तरह करना है कि बच्चे को आसानी से कॉपी करना आ जाएगा। चौथी बात यह है कि बच्चे के अंदर ब्रेन में कुछ फिल्टर्स होते हैं जो शुरू में काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जो सिग्नल उसको आ रहा होता है वही उसके मेमोरी याददाश्त में महफूज हो रहा होता है। लिहाजा साइंसदानों ने रिसर्च करके देखा कि 2 साल से पहले बच्चे को कोई स्क्रीन इस्तेमाल करने नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, फ़ोन की हो, टैब की हो, कोई भी स्क्रीन हो। बच्चा जब स्क्रीन में कोई भी कार्टून वगैरह देखेगा तो स्क्रीन में जो भी चीज़ देखेगा उसी को असल ज़िंदगी समझना शुरू कर देगा। चनांचा इस बच्चे की शख्सियत में हमेशा के लिए नुक्स आ जाता है। वजह क्या है कि बच्चे के जहन में शुरू ही से आपने ये चीज़ें डाल दी। किसने लड़ते झगड़ते देखा तो लड़ाई झगड़ा बच्चे के जहन में हमेशा के लिए प्रिंट नक्श हो जाता है। फिर क्यों कहती फिरती हैं कि हमारा बच्चा तो झगड़ालू है, दूसरों से झगड़ा करता है, ज़िद्दी है, बात नहीं मानता। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखें। 2 साल से पहले स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ही सर्व कर दें। पांचवा पॉइंट यह है कि बच्चा अगर कोई काम मर्जी के मुताबिक करे तो इसकी आप फिर तारीफ व तहसीन भी करें। बच्चे को प्यार करना भी तारीफ का एक तरीका है और बच्चे को गले लगा लेना ये सब भी एक तारीफ है। शाबाशी सिर्फ खिलौना देने से ही नहीं होती, प्यार से भी होती है। मुस्कुराकर देखना भी क्या है, एक किस्म की तारीफ करना है। आमतौर पर देखा गया है कि माएँ अक्सर बातों पर नाना करती हैं। अगर हम हर दिन की लिस्ट बनाएं कि माँ ने बच्चे को कितनी बातों पे नो किया तो शायद 100 से ज़्यादा मर्तबा हम नो कर देते हैं। साइंसदानों ने रिसर्च की कि माँ जब किसी काम पर 1 मर्तबा नहीं कहती है तो इसको 3 मर्तबा हाँ से तलाफी करनी चाहिए, वरना बच्चे को नहीं कहने की वजह से बगावत की बीमारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये जहन में रखें कि अगर आपने बच्चे को किसी भी काम में 1 दफ़ा नहीं कहा, आप मुख्तलिफ कामों में कम अज़ कम 3 मरतबा इसको हाँ कहकर तलाफ़ी करें तो बच्चा मोतदिल मिजाज बनेगा। छठी बात यह है कि बच्चे को आप अगले दिन के बारे में जो बड़ा काम कोई करना हो, सफ़र पे जाना हो, किसी से मिलना हो, मेहमानों का आना हो, तो बच्चे को ज़रूर बताएं। बच्चा अगर से छोटा होता है मगर इसको अगले दिन के बारे में बता दिया जाए तो ज़हनी तौर पर तैयार होता है। हम लोग पहले बताते कुछ नहीं, जब अचानक मेहमान आ जाते हैं तो बच्चा रद्द अमल करता है। फिर हम कहते हैं ये ज़िद्दी है, बात नहीं मानता, ये शोर मचाता है, इसका कसूर नहीं होता, कसूर तो हमारा होता है। फिर 7वीं बात यह है कि बच्चा सिर्फ माँ से नहीं सीखता, घर के बाकी अफराद से भी सीखता है। तो कोशिश करें कि खाना सब मिलकर दस्तरखान पर इकट्ठे खाएं। वो बच्चा बाप से भी सीखेगा, माँ से भी सीखेगा, बहन से भी सीखेगा
भाई से भी सीखेगा, और दस्तरखान पर जितने भी अफराद मौजूद हैं इन सब से भी बच्चा सीखता है। बच्चा बड़ों से सीखने की कोशिश करता है, बिल्कुल सीखता है। तो इसे ऐसा माहौल हम घर का फराहम करें। 8वीं चीज़ है कि हम कोई भी हमारी टूटने वाली या कोई भी कीमती चीज़ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चे का मिजाज ये होता है कि पहले बच्चा क्या करता है, चीज़ को उठाता है, मुंह में डालकर देखता है कि चीज़ का टेस्ट कैसा है, फिर इसको हाथ से पकड़कर देखता है दबा कर के नरम है या सख्त है। उसके बाद ज़मीन पर इसको मार के फेंक कर देखता है कि इसकी आवाज़ किस तरह से निकलेगी। तो इस तरह से बच्चे का एक तजुर्बा शुरू होता है कि वो किस तरह से खेले। तो हम इस खेल में बच्चे को बिल्कुल आज़ाद कर दें, आज़ादाना खेलने का मौका दें। हम उसे ऐसा माहौल फराहम करें कि हमें नो कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल कांच की चीज़ें, जो भी कीमती चीज़ें हैं, हम बच्चों की पहुंच से बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ों को दूर कर दें। 9वीं चीज़ यह है कि बच्चों के अंदर जो भी याददाश्त है वो बड़ों की बिल्कुल नकल उतारता है, नकल उतारना पसंद करता है। बच्चों को जो भी बड़ों को नकल करते हुए देखता है, जो भी बड़ों को करते हुए देखता है, तो उसकी बच्चा कॉपी करता है। नकल उतारना उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करें, कोई भी बच्चों के सामने झगड़ा वगैरह ऐसी गलती ना करे कि जिसके मुज़िर असरात बच्चों के ऊपर हो जाए। तो हम इस बात को बिल्कुल तवज्जो दें। आखिरी बात यह है कि बच्चे के अपने अंदर एक खुद का अंदाज होता है, खुद की एक सोच होती है। तो हम हमेशा बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से मामला करें। बच्चों की सोच एक खुद उसकी सोच होती है, तो हम इस बात को तस्लीम करें। माँ की ममता वो हिमालय पहाड़ है जिसकी बुलंदियों को कोई नहीं पहचान सकता। माँ की ममता वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई की कोई पैमाइश नहीं कर सकता। माँ की ममता सदाबहार गुलशन है जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते। यही मोहब्बत बच्चे के काम आती है और वो बच्चा बड़ा होता है। शरीयत ने इस मोहब्बत के बदले माँ को ये कहा है कि अगर तुम बच्चे की अच्छी तरबियत करोगी और वो ईमान वाला बनेगा, पूरी ज़िंदगी में जितनी सांस लेगा, माँ को हर सांस के ऊपर एक नेकी अता की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फरीज़े को अच्छी तरह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।